धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सर, मेरा नाम बबलू है, मैं IGMC सिक्योरिटी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, आज हम एक मुद्दे को लेके आए हैं। हमारे 2 गार्ड है, सुरक्षाकर्मी हैं, जो एक जो है त्रासदी के दौरान जो है इंजर्ड हुआ था, और उस वक्त जो सरकार के आदेश भी थे कि जो जहां है वहीं रहे, और जिसमें जो है किसी का भी वेतन नहीं काटा जाएगा। सर, त्रासदी आई थी, उसके जो है यहाँ तक प्लास्टर चढ़ा हुआ था, पेट तक, उसकी काफ़ी बड़ी इंजरी थी। और दूसरा गार्ड सर हमारा एक जो है ओल्ड बस स्टैंड में जो गाड़ी वाले ने हिट किया था, उसकी 2 सर्जरियाँ होगी और रोड़े पर ये पैरों में। एक के तो सर मैं कागज़ लेके भी आया हूँ, ये सर उसका MRI का फॉर्म है सर, ये उसकी पर्ची है सर, जिसमें रेस्ट भी लिखा है सर उसके लिए। तो सर इन दोनों गार्डों की ये 1 महीने से घर में बीमार पड़े हैं, और सरकार के आदेश अनुसार जो आदमी जहाँ है वहीं रहे, उसके बावजूद भी जो है इन दोनों गार्डों की जो है सैलरी काटी गई। जब हम कंपनी और प्रशासन के पास और बात करने के लिए गए, हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है डॉक्टर अमन, जब उनसे बात करने गए तो उन्होंने जो हमें सीधा धुतकार दिया। उन्होंने बोला कि मुझे इस मुद्दे में कोई भी बात नहीं करनी है, 6 से आगे जिसकी एब्सेंटी होगी उसकी एब्सेंटी रहेगी। और जब हम अपने कंपनी प्रबंधन से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे को जो है डॉक्टर अमन के आदेश हैं सीधे तौर पर कि जो एब्सेंट रहेगा उसकी हम कोई भी सैलरी नहीं देंगे। सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ सर, जो 2 सुरक्षा कर्मचारी है हमारे प्रशासन से, जब महामारी चली हुई थी प्रदेश में, पूरे विश्व में कोविड की, उस वक्त जो इन 2 गार्डों ने जो है दिन रात जो है अपनी सेवाएं कोविड में दी हुई थी, और दिन रात जो ये PP किट में अंदर काम करते थे, और बाकी लोग तो सिर्फ सर स्क्रीन में देखते थे कि पेशेंट का BP पल्स क्या चला हुआ सर। और प्रशासनिक अधिकारी से जब बात करने जाते हैं तो वो जो हमें धुतकार के सीधा बाहर कर देते हैं कि हम तुम्हारे से बात नहीं करना चाहते हैं। उनके सरकार में कोई आला अधिकारी हैं और जिनके नाम से जो है वो हम लोगों को तंग करते हैं। जब परसों भी हमने इस मैटर में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा तौर पर जो है मिलने के लिए इनकार कर दिया कि मुझे इस मैटर में जो कोई बात नहीं करनी है। और आज हम सब लोगों की सैलरी आ गई और उन 2 गार्डों की सर सैलरी नहीं आई है। सर, तो आगे सैलरी नहीं आती है तो क्या रणनीति रहेगी? आप रणनीति सर हमारी सर ये रहेगी, अगर सैलरी नहीं आती, अगर IGMC का माहौल खराब होता है तो हम IGMC के गेट में प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी जो है हमारी कंपनी की होगी, डॉक्टर अमन चौहान की होगी। सर, डॉक्टर अमन चौहान एक अधिकारी है, उनको अधिकारी के पद का जो है जरा सा भी ध्यान नहीं है। वो जो है छोटे कर्मचारियों के साथ, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके साथ जो अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको बात करने की तमीज नहीं है, और वो हमेशा तंग करते हैं। सर, जब से डॉक्टर अमन चौहान जी आए, ना तो हमारी सैलरी कभी टाइम से आई है, ना हमारा कभी EPF टाइम से आया है। सर, अभी जो है हमारा फरवरी तक का EPF पड़ा है, अभी तक हमारा कोई भी EPF नहीं पड़ा है। सर, जब से अमन चौहान आए, उनकी जो है कंपनी से कोई सांठ गांठ है, और इसलिए जो है वो लोग जो है क्या बोलते हैं, अभी तक हमारा ना EPF पड़ा है, 3, 4, 5, 6 महीने का EPF हमारा सर पेंडिंग है। और बीच में सर वो लोग हमें बोलते हैं कि सिक्योरिटी जो है काम नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर के माध्यम से ही पढ़ा था कि गेस्ट्रोलॉजी OPD में सर हमने गार्ड नहीं दिया। सर, वहाँ गार्ड था, वो जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको चाहिए वही गार्ड जो उनके घर के काम करते हो, जो उनके लिए सब्जी ढोते हो। सर, जब और गार्ड भेजते हैं तो उनको वो प्रताड़ित करते हैं। सर, और जिसमें आरोप लगाया था कि हमारी कंपनी ने जो है गार्ड नहीं दिया था, हमारे अधिकारी ने जो गार्ड नहीं दिया था, गार्ड दिया था, ये लोग जो है जानबूझ के जो है हमें टॉर्चर करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और दूसरा धमकी देते हैं सर अभी ये लोग कि अभी हम टेंडर कराने जा रहे हैं, जितने भी पुराने गार्ड हैं हम उनको नहीं रखेंगे, उनको हम जो है बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और इसलिए इस चीज़ में तो हम सीधा सरकार को बोलना चाहेंगे कि सरकार को इन लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें जो है मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं कि नई कंपनी का टेंडर होगा, हम तुम्हारे को लेंगे नहीं अंदर। सर, हमने 14 साल जो है हमने दिन रात हॉस्पिटल के लिए काम किया है। कोविड टाइम में भी आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने दिन रात काम किया है, हमारे लोगों ने काम किया है दिन रात। और अब अगर आज के टाइम में अगर हमें नौकरी छोड़ के जाना, नौकरी से निकालेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सर, कितने महीने की ये सैलरी है जो पेंडिंग है, और क्या आप लोग हड़ताल पे भी जा सकते हैं? कितना दिन का अल्टीमेटम? हड़ताल में जाएंगे सर। मैं तो IGMC प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ कि IGMC सिक्योरिटी का आप इतिहास जान ले। हम पहले भी कई बार हड़ताल पे गए हैं और हमने अपनी शर्तें मनवाई भी है। और रही बात जो 2 गार्ड है सर, हमारे सरकार के निर्देशानुसार कि जो जहां भी है, जब बारिश हो रही थी सर, तबाही चली थी दुनिया में, तो उस वक्त सरकार के आदेश थे जो आदमी जहाँ है वहीं रहे। कितना दिन का अल्टीमेटम आप देंगे? हम इनको सर 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 3 दिन में अगर हमारे गार्डों की सैलरी देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं तो सर कंपनी और डॉक्टर अमन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा। हमने पहले भी बोला कि डॉक्टर अमन को जो है अधिकारी के जो भी हम इंचार्ज हैं हमारे डॉक्टर अमन बनाए हुए, उनको हटा दो, क्योंकि जब से वो बने हैं तब से हमारी कभी जो सैलरी टाइम से नहीं मिली है। सर, कितने महीने की सैलरी है? सर, ये इस महीने की सैलरी है सर। पिछले महीने भी हमने लड़के सैलरी ली इन लोगों के लिए। सर 3 सर्जरियां होगी, रोड़े पर ही हैं उनके पैरों में। सर, ये मैं उनके डॉक्यूमेंट भी साथ लेके आया हूँ, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ लगे हैं उनके। सर, अभी देखो कितने महीने का जो रेस्ट है उनके लिए कहा गया है, जो ये टेस्ट रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप? सर, डॉक्टर ने रेस्ट लिखा था उनको 1 महीने का लिखा है सर, 1 महीने का रेस्ट लिखा है उनके लिए। सर, पिछले महीने तो वो ड्यूटी करके गए हैं। सर जी, सर जी।
ठीक है। इसके अलावा अब कोविड के दौरान जो है रिक्रूटमेंट हुई थी या निकाले जाने का एक मुद्दा भी और उठा रहे हैं, वो क्या मुद्दा है? सर मैम कोविड के दौरान ये लोग जो भर्ती हुए थे कोविड के दौरान, उसमें भी जो है आईजीएमसी में घपला किया हुआ, जो इनके अपने बंदे हैं उनके नाम इन्होंने कोविड वाली लिस्ट से काट कर पीछे कर दिए हैं। जिनके साथ इनके मतभेद थे उनको इन्होंने कोविड वाली लिस्ट में जो आगे डाला है, ताकि कोविड वालों की अगर नोटिफिकेशन आएगी, कभी टर्मिनेशन लेटर आएगा तो उनको निकाला जाए। ये इन्होंने ये हेराफेरी की हुई इस चीज में। इसमें